तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। आज की क्लास में हम देखेंगे निर्वाचन को। भारत में संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन कराता है? तो इसका चुनाव कराते हैं निर्वाचन आयोग। इनकी स्थापना कब हुई थी? कौन से आर्टिकल के तहत आता है? निर्वाचन 324 में। ठीक है, निर्वाचन आयोग का आर्टिकल है 324। 25 जनवरी 1950 को इसका क्या किया गया था? गठन किया गया था। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को हुई थी। आर्टिकल पूछा जाएगा तो 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। प्रति वर्ष 25 जनवरी को क्या मनाते हैं हम? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। निर्वाचन आयोग का कार्यकाल पूछा जाएगा तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। सुकुमार सेन क्या थे? भारत के पहले चुनाव आयुक्त बने थे। भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त बनी थी श्रीमती B.M. रमा देवी, ये कार्यवाहक बनी थी। और राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य में चुनाव आयुक्त को राज्यपाल जी नियुक्त करते हैं। राज्य चुनाव आयुक्त सेवा की शर्तें और पद का कार्यकाल भी राज्यपाल द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। भारत के चुनाव आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो 25 जनवरी 1950 को भारत में चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। कौन से भाग में आता है निर्वाचन? तो ये आता है भाग 15 में। ठीक है, आर्टिकल पूछा जाए 324 से 329 तक के आर्टिकल में निर्वाचन आयोग आता है। भाग पूछा जाएगा भाग 15। निर्वाचन आयोग की संरचना। निर्वाचन आयोग एक 3 सदस्यीय संस्था है जिसमें क्या होते हैं? एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 इसके अन्य सदस्य होते हैं। इन सभी की नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये राष्ट्रपति जी करते हैं। और राज्य के लिए कौन करते हैं? राज्य के लिए करते हैं राज्यपाल। भारत का चुनाव आयोग ECI देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का प्रहरी है। भारतीय संविधान के खाली स्थान में इस संस्था से संबंधित प्रावधान संरक्षित है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 324। भाग पूछा जाएगा भाग 15 में आते हैं। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार निम्न में से किस संस्थान द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है? तो कौन कराते हैं? भारत का चुनाव आयोग। भारत का चुनाव आयोग संसद और राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के लिए होने वाले सभी निर्वाचन का अधीक्षण कराता है। भारत का चुनाव आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। इनकी स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। निर्वाचन आयोग के लिए भाग पूछा जाएगा भाग 15 में आते हैं निर्वाचन आयोग। आर्टिकल कौन सा आर्टिकल के तहत? 324 के तहत। ठीक, कब हुआ था इनका गठन? 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसलिए 25 जनवरी को प्रतिवर्ष हम क्या मनाते हैं? वोटर्स डे। ठीक है, मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का संकल्प क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं आचार संहिता। ठीक है, जो चुनाव से पहले लगाए जाते हैं। देश में जब लोकसभा चुनाव होता है, विधानसभा या पंचायतों के लिए जब चुनाव होते हैं तो चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा क्या लगाया जाता है? आचार संहिता। आचार संहिता लागू होने के पश्चात नेताओं के सभी नागरिकों को क्या किया जाता है? सख्त नियमों का उनको पालन करना होता है। ठीक, चुनाव लड़ने और सत्ता पर होने के लिए एक साथ आने वाले समूह को क्या कहा जाता है? तो उनको कहते हैं राजनीतिक दल। ठीक, राजनीतिक दल अपनी विचारधाराओं, सिद्धांतों और घोषणा पत्रों के आधार पर खुद को क्या करते हैं? संगठित करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 350 का भी किससे संबंधित है? ये भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार से। निर्वाचन आयोग के लिए हमने अभी आर्टिकल देखा था 324 में आते हैं। ठीक है, UPSC का आता है 315 के अंतर्गत। वित्त आयोग आता है 280 के तहत। ठीक, 280 के तहत आता है वित्त आयोग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 350B में भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करेगा और सीधे क्या करेंगे? राष्ट्रपति को रिपोर्ट देते हैं। वित्त आयोग का आर्टिकल देखिए 280 में दिया है। ठीक है, UPSC का आर्टिकल 315 में आता है। निर्वाचन आयोग आता है 324 से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई थी? आर्टिकल नंबर 338 के तहत। ठीक, आर्टिकल नंबर 338 के तहत
किया गया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक कैसा है, तो ये भी एक संवैधानिक निकाय है जो भारत की अनुसूचित जाति एससी के हितों की रक्षा हेतु कार्य करती है। आर्टिकल नंबर 333, राज्यों को विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया। और आर्टिकल नंबर 335 में सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के दावे आते हैं। आर्टिकल नंबर 336 में कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के विशेष प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? 338 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है। 338 के काम में अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान है। आर्टिकल नंबर 343 में क्या है? संघ की राजभाषा। 347 में किसी राज्य की जनता के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध दिया है। आर्टिकल नंबर 350 में क्या है? व्यथा, जैसे कि शिकायत के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा आता है 350 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसमें कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाता है। आर्टिकल नंबर 338 बी के 1 में यहाँ कहा गया है 102वां संविधान संशोधन हुआ था 2018 द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। भारत सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति निम्नलिखित में से किस वर्ष में की थी? 1979 में। 1979 में वीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग की नियुक्ति हुई थी। भारत में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग थे उनकी पहचान करने के लिए, मानदंड निर्धारित करने और उन्नति के लिए उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश करने के लिए इसमें कहा गया था। कब हुआ था ये? 1979 में वीपी मंडल की अध्यक्षता में। फिर आता है हमारा राजभाषा। निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो कौन सी भाषा नहीं है? भोजपुरी नहीं है, ठीक है। सिंधी, नेपाली और संथाली ये 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में कितनी भाषा थी? पहले 14 भाषा थी, ठीक है। भोजपुरी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है और ना ही अंग्रेजी भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है, ठीक। अंग्रेजी, भोजपुरी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, ठीक। मूल संविधान में कितनी भाषा थी? 14 भाषा थी। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी की संघ को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया? इसको कब अपनाया था? आर्टिकल नंबर 343 के 1 में, ठीक। 14 सितंबर को क्या मनाते हैं हम? हिंदी दिवस, ठीक है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350 का क किससे संबंधित है? तो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान दिया है। आर्टिकल नंबर 350 के क के अनुसार राज्य भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। फिर देखिए क्या दिया है कि भारतीय संविधान के अनुसार आधिकारिक कामकाज हेतु अंग्रेजी भाषा का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष में बंद कर दिया गया था? 1965 को, ठीक। संवैधानिक रूप से 26 जनवरी 1965 को आधिकारिक कामकाज हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग को बंद करा दिया गया था। भारतीय संविधान का भाग कौन से 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान है, ठीक। अनुच्छेद 343 के 1 के तहत संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि कौन सी होगी? देवनागरी होगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 और 360 किस पर आधारित अनुच्छेद हैं? तो ये है आपातकालीन उपबंध, ठीक। भारतीय संविधान के भाग कौन से में आते हैं? आपातकालीन उपबंध 18 में आते हैं। अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपात उपबंधों से संबंधित है। निर्वाचन आयोग का भाग हमने अभी पिछले में देखा कि भाग 15 है, आर्टिकल 324 से 329 तक, ठीक। और
संविधान संशोधन भाग 20 में आते हैं। आर्टिकल आता है 368। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है। किस आर्टिकल के तहत होगा ये? 355 के तहत। और संविधान संशोधन को हमने लिया कहाँ से? तो साउथ अफ्रीका से लिया है, उसको भी याद रखेंगे। भाग पूछा गया था तो भाग 20 में आता है आर्टिकल 368 के तहत। ठीक, संविधान संशोधन का आर्टिकल है ये। अब ये देखिए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 355 का प्रावधान को संदर्भित करता है, जिसमें कहा गया है कि संघ का कर्तव्य होगा कि वो क्या करेंगे? बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की क्या करेंगे? रक्षा। और संघ इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही कार्य करे। कौन से आर्टिकल के तहत? 355 के तहत। अनुच्छेद 355 में आपातकालीन प्रावधानों का हिस्सा है, जो संविधान के भाग 18 में कौन से आर्टिकल के तहत? 352 से 360 तक में निहित है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के अतिरिक्त अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को रखा गया था। अतः अब राष्ट्रपति द्वारा आपात की उद्घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं की जा सकती, बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।